तो आज मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसी कहानी नहीं है, वो रियल है, वो बताने वाली हूँ कि क्यों हमें कि कलयुग में ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी अक्सर हमें, और अब मिल ही रही है। बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कलयुग में देखने को मिल रही है। तो मैं बात कर रही हूँ कि आपने भी एक किस्सा सुना होगा कि किस तरह से एक पिता जो वृद्धाश्रम में अंतिम सांस अपनी बेटियों को याद करते हुए चल दिए, इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी बेटियाँ उनको अंतिम बार मिलने भी नहीं आई। यहाँ तक कि जब उनकी अंतिम क्रिया चल रही थी तब भी वो आश्रम से फ़ोन जाने के बाद भी उन्होंने सिर्फ यही कहा कि हमारे पास अभी समय नहीं है, हम नहीं आएंगे, जो अंतिम क्रिया है वो आप ही कर दीजिए। और उन्होंने फ़ोन से 5100 रुपये डाल दिए कि अब जो भी करना है आप ही कर दीजिए। तो ये घटना है हरियाणा के सोनीपत के एक वृद्धाश्रम की, और उस बुजुर्ग आदमी का नाम है शिवचरण गुप्ता। वह पहले कपड़े के व्यापारी थे और उनकी जो पत्नी के निधन के बाद उन्होंने बेटियों पर बोझ होने से अच्छा वृद्धाश्रम में रहना ठीक समझा, और वहीं उन्होंने अपने अंतिम दिन बिताए। और जब उनका निधन हुआ ना, तो वृद्धाश्रम के जो कर्मचारी थे उन्हीं ने उनका अंतिम संस्कार किया। और बताया गया है कि उनकी बेटियां अंतिम संस्कार के टाइम भी नहीं आई। वो बोली कि हमें वीडियो कॉल कर लो, हम वीडियो देख लेंगे, और जो भी वीडियो है आप उनको बनाकर हमें भेज देना, वीडियो शूट करके हमको भेज देना। और मतलब वीडियो पे उन्होंने ऐसी बात बोली कि ये सब क्रिया कब ख़त्म होगी, क्योंकि हमको खाना खाना है, हमको नहाना है। ये है कलयुग। इसलिए कृपालु परम पूजनीय श्री गुरुदेव संत भगवान प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि ये संसार एक दुखालय है, नाम जप करके निकल लो, कोई किसी का नहीं है। हमें कलयुग में किसी से आस नहीं करनी चाहिए, हमें हमारा सहारा खुद ही बनना है, और श्री जी के अलावा हमारा सहारा कोई ना हो। हाँ, हमें रिश्ते निभाने हैं, हमें ऐसा नहीं है कि जो हमारे रिश्ते हैं इन्हें तोड़ दें, नहीं, इन रिश्तों से कोई उम्मीद नहीं रखनी है। हाँ, इस शरीर का एक पति है, इस शरीर का बच्चे हैं, इस शरीर की जो भी माता पिता है, उनसे हमें बस वो शरीर वाला रिश्ता रखना है कि हाँ, इस शरीर के ये माता पिता है या इस शरीर के बच्चे हैं, लेकिन हमें उनसे इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी। उम्मीद सिर्फ श्री जी से करनी है हमें। अब सवाल ये नहीं है कि गलती किसकी थी, हमें और ज़्यादा डीप इतना नहीं जानना है, क्योंकि ऐसी घटनाएं अक्सर आती रहती है। बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो तो हमारे सामने नहीं आती, यही घटना है जो हमारे सामने आ गई। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं, ऐसे बहुत से बुजुर्ग माँ बाप हैं जो वृद्धाश्रम में आज भी रहते हैं। कई की कहानियाँ दबी की दबी रह जाती है, और कई इस दुनिया को छोड़कर चले भी जाते हैं, और किसी को कानो कान खबर भी नहीं पड़ती। और ये वीडियो किसी को जज करने के लिए नहीं है कि बेटियां सही नहीं थी या पिता सही नहीं थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एक ऐसी बात, मैं सिर्फ एक वीडियो सिर्फ इसलिए लेके आई हूँ कि कलयुग है, और कलयुग के अंदर ऐसी चीज़ें हमें अक्सर देखने को मिलेगी। हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें हो, कभी कुछ भी हमारे साथ भी हो सकता है, हम भी इसी दुखालय में रहते हैं। तो बस मैं आपसे यही विनती करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप हो, तो आगे का जो रास्ता है हमारा वो बदल सकता है। हमारे कर्म जो है, जो हमने बुरे कर्म किए हैं हमने बुरे कर्म, तभी आज हमें कुछ भी दुख देखने को मिलता है। बहुत कर्म हमारे ऐसे हैं, लेकिन
क्या पता कौन सा हमारा एक परम सौभाग्य है, या ऐसे क्या पता कौन से कर्म हमने किए। हम भले ही पैसों से दुखी है, या हम परिवार से, या हम रिश्तों से, या हम जॉब से, नौकरी से दुखी हैं, लेकिन एक बात है कि अगर हमें गुरुदेव मिले हैं और उनके मुख से हमें नाम मिला है, राधा नाम मिला है, श्री जी का, लाडले जू का नाम अगर हमें मिला है, तो ये हमारा परम सौभाग्य है, ये हमारे बहुत ही पुण्य कर्मों का फल है कि हमें श्री जी का नाम मिला है। बाकी दुखालय है, यहाँ पर ऐसी कहानियाँ ये सब होती रहेगी। ये मैं कह रही हूँ ना कि बहुत सी ऐसी कहानियाँ जो हमारे सामने भी नहीं आएगी। किसी की माँ चली गई, किसी की बच्ची चली गई, बहुत से ऐसे आज भी किस्से होते हैं कि दहेज के चक्कर में आज भी बेटियों को मारा जा रहा है। अभी बड़ी बड़ी पॉश जो सिटी में रहते हैं, जो नोएडा, दिल्ली, वहाँ पे मैंने 2-3 केस ऐसे सुने थे जो दहेज के लिए इतने पैसे वाले जो खुद घर के थे उनको मार दिया गया। तो बहुत सी ऐसी घटनाएं होगी जो हमें परेशान करने वाली है। तो ऐसी कोई भी घटना हमारे साथ में ना हो और इससे हम बचें। उसमें हमारा जो काम आएगा वो आएगा नाम जप। जितना ज़्यादा हम नाम जप करेंगे श्री जी की कृपा से, और श्री जी जो है वो हमारी मुसीबतों के सामने खड़ी हो सकती है, क्योंकि हम हमारे किए कुछ भी नहीं बदल सकते। हम कोशिश कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं, हम पूरी रात सोचें कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, मैं इसके साथ क्या, मतलब मैं ये प्रॉब्लम का सामना कैसे करूँगी, लेकिन आप कुछ भी नहीं बदल पाओगे। बदलने वाली सिर्फ श्री जी है और कोई भी नहीं बदल सकता। आपके सोचने से कभी कुछ नहीं बदल सकता। और सबसे पहले है आपके जो घर में है बड़े बुजुर्ग, तो थोड़ी देर उनके पास बैठिए, उनसे बात कीजिए और बच्चों से बात कीजिए। मतलब बस आपस में प्रेम से रहिए और नाम जप करते रहिए। बाकी जो वो घटना घटित हुई थी उसका बहुत ज़्यादा दुख है कि काश बेटियां अगर एक बार उनसे मिलने आ जाती। ना वो अपनी माँ से मिलने आई थी जब माँ का अंतिम संस्कार हुआ और वो भी चली गई थी, तब भी वो मिलने नहीं आई थी, और पिता से भी वो मिलने नहीं आई। पिता यूं ही दुनिया को अलविदा कह गए। तो बस वीडियो के अंत में यही कहना चाहूँगी कि आप तो खूब नाम जप करिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।